राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। दिखा दे अपनी जमाली सूरत, उठा दे मुँह से निखाब अपना। दिखा दे अपनी जमाली सूरत, उठा दे मुँह से निखाब अपना। जलाल देखूं जमाल देखूं, मिटाऊं रंजो अजाब अपना। कमाल हस्ती है नूर है तू, खुशी है दिल का सरूर है तू। कमाल हस्ती है नूर है तू, खुशी है दिल का सरूर है तू। परी है जिन और हूर है तू, कि सुना किताब और हिसाब अपना। दिखा दे अपनी जमाली सूरत, उठा दे मुँह से निकाब अपना। मुझे तेरी जुस्तजू थी हरदम, मुझे तेरी आरज़ू थी हरदम। मुझे तेरी जुस्तजू थी हरदम, तेरी मुझे आरज़ू थी हरदम। मुझे तेरी गुफ्तगू थी हरदम, मुझे तेरी गुफ्तगू थी हरदम। अब बस तेरा है हिसाब अपना। दिखा दे अपनी जमाली सूरत, उठा दे मुँह से निकाब अपना। मोहिते अजजा मोहिते कुल है, तेरा ही हर मंत शोर गुल है। जहाँ के गुलशन का तू ही गुल है, दिखा दिखा अब बताब अपना। दिखा दे अपनी जमाली सूरत, उठा दे मुँह से निखाब अपना। सवाब क्या वो अजाब में वो फजल क्या जो इताब में वो। सवाब क्या वो अजाब में वो फजल क्या जो इताब में हो। वो हुस्न क्या जो हिजाब में वो, हटा हटा अब निकाब अपना। दिखा दे अपनी जमाली सूरत, उठा दे मुँह से निकाब अपना। फजल हुआ राधा स्वामी का जब, तो खोल दी मेरी चश्मे बातिन। फजल हुआ राधा स्वामी का जब, तो खोल दी मेरी चश्मे बातिन। तब मैंने जाना जो है दहर में, वो है फ़कत में रख्वाब अपना। दिखा दे अपनी जमाली सूरत, उठा दे मुँह से निकाब अपना। जलाल देखूं जमाल देखूं, मिटाऊं रंजो अजाब अपना। इस शब्द में हुजूर पीर मुगा महाराज अपने सद्गुरु से, उस मालिक कुल से प्रार्थना कर रहे हैं। हर शिष्य का प्रार्थना अपने सद्गुरु का यही होना चाहिए। सद्गुरु से हमारी प्रार्थना ऐसी ही होना चाहिए। क्या कह रहे हैं महाराज जी? दिखा दे अपनी जमाली सूरत। ये अद्भुत स्वरूप है आपका, ओ स्वरूप मुझे दिखाओ, यानी दर्शन दो। हे सद्गुरु, आपका दर्शन दो। दिखा दे अपन, मैं आपके स्वरूप को देखना चाह रहा हूँ, भीतर से भी और बाहर से भी। बाहर सद्गुरु दर्शन दे रहे हैं,
फिर भीतर वाला, भीतर दर्शन जो है, हे सद्गुरु आपके अद्भुत स्वरूप को मुझे निहारना है, देखना है, दर्शन करना है। देव दर्शन दो। जो भी मांगे आप पूरा करते हैं। जो भक्त जो भी चीज़ मांगते हैं तो आप उसको पूरी करने वाले हैं, दयालु है। आप दया करो, मुझ पर दया करके, मेहर करके आपका अद्भुत स्वरूप का दर्शन दो और दिखा दे अपनी जमाली सूरत, उठा दे मुँह से निखाब अपना, और आपका मनोहर चेहरा स्वरूप का दर्शन दो। और ये मेरे और आपके बीच में जो पर्दा डाला गया है, इस पर्दा को कौन डाला? काल महाराज डाला, काल पुरुष डाला। काल पुरुष का ये माया रूपी पर्दा है आपके बीच में, मेरे बीच में। उस पर्दा को, उस दीवार को हटा दो, हटा के आपका दर्शन दो। क्योंकि काल महाराज ये नहीं चाहता कि जीव जो है वो दयाल लोक में पहुंच जाए। ये काल पुरुष नहीं चाहता। क्यों? इसका क्या है? जीव बार बार इस दुनिया में आता रहे, जाता रहे, फंसे रहे और असली मालिक को भूलता रहे। ये काल महाराज का अपना राज्य का अपना रूल्स है, अपना हुकूमत आप चलाते हैं काल पुरुष। इसलिए वो पर्दा को हटाओ। क्या बीच में क्या ठहरा है? माया ठहरी है, मोह ठहरी है। ये असूया, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब इंसान के हमारे मन में जो भी है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सब जो है ये काल पुरुष का ही है। काल पुरुष का माया का ही सृजन है यार। क्योंकि मन जो है काल पुरुष का सृजन है। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, सत्वरज तमोगुण और प्रकृति, निरंजन पुरुष, ये सब सूक्ष्म शरीर का अंश है, इन्हीं का सृजन है। तो इस धूल को हटा देना। हमारे मन के ऊपर जो भी जमा हुआ है, हमारे बीच में जो दीवार बनकर रहा है माया, उस माया को हटाने के लिए महाराज जी प्रार्थना कर रहे हैं। क्या है? ये दीवार को हटा दो, ये पर्दा को हटा दो करके, और उसका करने के बाद क्या करेंगे? जलाल देखो, जमाल देखो, मिटाओ रंजो अजाब अपना। आपका अद्भुत सौंदर्य, अद्भुत स्वरूप, उस तेजोमय स्वरूप का, प्रकाश का दर्शन कर लूँ तो क्या होगा? मेरा सारे दुख दूर हो जाएंगे, मेरा संताप दूर हो जाएंगे। मैं उस सब को दूर करना चाहता हूँ। इसलिए आपका अद्भुत रूप का दर्शन दे, हे सद्गुरु, हे परमात्मा, हे मालिक के कुल। ये मेरी प्रार्थना है। कमाल हस्ती है, नूर है तो खुशी है दिल का, सरूर माने प्रकाश, नूर माने प्रकाश। कमाली हस्ती है, नूर है तो खुशी है दिल का, सरूर है तो ये खुशी का और आनंद का प्रकाश है। तो आप जो है ये खुशी कब होती? आपका दर्शन हुए तो खुशी होती। वो खुशी का स्वरूप है, खुशी का मुकाम है आपका। ये सारे सृष्टि को सृजन किया है, उसमें खुशी आनंद मंगल स्थान कहाँ है? हमारे ही शरीर में, चिदाकाश ब्रह्मांड स्थान में, तत्शिखाया मध्य परमात्मा व्यवस्थित है। उस मुकाम में वो अनामय पुरुष जहाँ स्थित है, वहाँ खुशी है, आनंद मंगल है। वहाँ का दर्शन मांग रहा है चेला। और परी है जिन और हूर है तू, सुना किताब और हिसाब अपना। उस अखंड कांति, उस अखंड स्वरूप का दर्शन दो, उस सौंदर्य, उस खूबसूरती का दर्शन दो। आप
इसी का स्वरूप है। आप ज्ञान के स्वरूप है, आप आनंद के स्वरूप है, आनंद मंगल का खानी है। तो यही आपके बारे में मैं सुना, इसलिए उस आनंद मंगल स्वरूप को मुझे दर्शन दो। मुझे तेरी जुस्तजू थी हरदम, मुझे तेरी आरज़ू थी हरदम। आपके प्रति मुझे विश्वास है, भक्ति है, प्रेम है और लगाव है। आपके दर्शन के लिए मुझे पिपासा है, तड़प है मुझ में। उस तड़प के मारे आपके दर्शन के लिए मैं हर जगह ढूंढ रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ। हर चीज़ में आपका अस्तित्व है, लेकिन दर्शन नहीं हो रहा है। हे सद्गुरु, दर्शन दो। और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, क्या कहकर, हमेशा मैं आपके लिए खोज कर रही हूँ। कैसी खोज? परमदयाल जी महाराज 6 वर्ष के उम्र से ही, पहले से ही उस राम, क्योंकि घर में रामायण का पाठ होता था, राम का पूजा होता था, उस राम को मानव शरीर के रूप में दर्शन करना चाह रहे थे। और उस खोज के लिए किधर बहुत रोते थे, ढूंढते थे। ऐसा एक दफ़ा 24 घंटे लगातार रोने के बाद डॉक्टर आता है और देख के डॉक्टर क्या बोले, ये मैड हो गया है, ये दीवाना हो गया है बोलकर डॉक्टर इनकी इलाज मेरे पास नहीं है कहकर चले जाते। उस रात में महाराज जी को सपना आता है कि, और उसमें क्या क्या सुनाई देता है, तुम्हारा राम जो है दाता दयाल के रूप में अवतरित हुए हैं, लाहौर में फलाना एड्रेस में हैं, आप जाकर वहाँ दर्शन कर लो। ये आवाज़ आती है, ये दर्शन होता है, दाता दयाल जी का दर्शन होता है। दाता दयाल जी दर्शन को जब परम दयाल जी गए हैं तब क्या देखते हैं, सपने में जो कोट वो वहाँ के किले पर टंगा हुआ था, वो भी दर्शन, वो था वैसे, जैसा दर्शन सपने में हुआ वैसे ही दाता दयाल जी के कमरे में महाराज जी जाने के बाद वही कोट वैसा ही टंगा हुआ था। विश्वास हो गया, दृढ़ विश्वास हो गया। इसलिए हमको उस मालिक के अद्भुत स्वरूप का दर्शन करना है, तो क्या हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा, भक्ति, प्रेम हमें हमारे रग रग में भरी हुई होना चाहिए। तब वो मालिक अवश्य दर्शन देते हैं, अवश्य दर्शन देते हैं। कई संत महात्मा लोग दर्शन कर लिए, ये नहीं होता कर नहीं, ज़रूर होता, लेकिन हमारे प्रेम में खोट नहीं रहना चाहिए। हमारे मन सत्यता से ही रहना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। मन में जो भी कूड़ा करकट है सबको हटाना चाहिए और तड़प को बढ़ाना चाहिए। तड़प मन में दर्शन कराया करो, तुम बढ़ाया करो। ये दर्शन की कांक्षा को हम बढ़ाना है, यही खोजना है उस मालिक को। मुझे तेरी जुस्तजू थी हरदम, तेरी मुझे आरज़ू थी हरदम, मुझे तेरी गुफ्तगू थी हरदम। हमेशा ऐसे ही था, कांक्षा, पिपासा था। दर्शन दे हे नाथ, दर्शन दो। अब बस तेरा है हिजाब अपना, पर्दा हटाओ, दर्शन दो। आपके बीच में, हमारे बीच में कुछ भी फर्क नहीं होना चाहिए। मुझे आप में मिला लो, आओ निर्वाण पद दे दो। मुझ मोहिते अजजा मोहिते कुल है, तेरा ही हर मंत शोर गुल है। जहाँ के गुलशन का तू ही गुल है, दिखा अब बताब अपना। आपका स्वरूप कैसा है? मोहित करने वाले हैं, मुग्ध मनोहर है। उस मनोहर स्वरूप को, उस मनोहर चेहरे को, उस मनोहर मुझे झांकी दिखा दो।
और मोह करने वाले स्वरूप है आपका। जो देखे वो आपके दर्शन के ये लट्टू बन जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। अद्भुत सौंदर्य है। क्यों हम जो है ये प्रकृति के नज़ारे जो भी नेचर में नज़ारा दिखते हैं, दृश्य देखते हैं, हम क्या सोचते हैं, हाँ हाँ अद्भुत है, कितना अद्भुत स्वरूप है, वो मालिक का सृजन कितना अच्छा है। और झरनों को देखो, नदी को देखो, सागर को देखो, या प्रकृति झाड़ को देखो, पहाड़ को देखो, और जिधर भी देखो प्रकृति का कितना ये गुल क्या है, क्या क्या कह रहे हैं, जहाँ के गुलशन का तू ही गुल। कितने बगीचे हैं, कितने फूल हैं, कितने रंगीन फूल हैं, कितने तरह तरह के खुशबू वाले कितने फूल हैं, कितने बगीचे हैं, कितने जंगल वन में कितने सारे पेड़ हैं, कितने सारे हरियाली है। ये सब कौन सृजन किया है? उस मालिक का ही सृजन है। उस सर्वाधार सर्वेश्वर जो है, उस मालिक के कुल दुनिया को सृष्टि किए हैं, सृजन किए हैं, रचना किए हैं। उनकी रचना ही इतना सुंदर है, तो उनका कितना सौंदर्य होगा, उनका कितना अद्भुत रूप होगा। उस वो रूप का दर्शन हमें चाहिए। वह रूप का दर्शन करने के बाद और किसी चीज़ के बारे में हमारे मन नहीं लगता, रुचि नहीं होती। वही दर्शन के बारे में बार बार हम प्रार्थना करते रहते हैं। अगर वही सौंदर्य में, वही पद में आनंद मंगल स्वरूप है वो मालिक, उसमें हम अगर मिल गए तो क्या चाहिए। जब क्या होता, आवागमन का चक्कर छूट जाता है। उस मालिक में, उस मालिक के कुल में हम मिल जाने के बाद, उसमें रम जाने के बाद और क्या होता, क्या नहीं चाहिए। उस मंगल स्वरूप का दर्शन के बाद इंसान को क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहती है। मन के अतीत है, मन से परे है वो मालिक। तो क्या कह रहे हैं, और ये पूरे बगीचों के फूल आप है, उसका जो भी खुशबू सुगंध आपका ही है। उस सुगंध स्वरूप वो मालिक के कुल, वो जो है खुशबू के भी उन्हीं का ही वही स्वरूप है। खुशबू वो कितना सुंदर वाला बगीचे, गुल, तरह तरह के फूल, पौधा, पेड़, सब आपका ही सृजन है। और वहाँ आपके इस नज़ारे में आपको दर्शन कर रहा हूँ। बाहिर्मुखी दर्शन हो रहा है, भीतर दर्शन तो सद्गुरु। मोहित अजजा मोहित कुल है, तेरा ही हर मंत शोर गुल है। वो झरना है, वो नदी नाला प्रवाहित हो रहा है। कहाँ का दर्शन, क्या गंगा, क्या यमुना, क्या सरस्वती, क्या त्रिवेणी संगम, कहाँ का अलकनंदा, कहाँ का मंदाकिनी, हम क्या क्या देख रहे हैं। तो वो सुंदर वो झरनों को देखकर, वो प्रवाह को देखकर, और वो सुंदर प्रकृति के नज़ारा देखकर हम मन को इतना खुश पा रहे हैं मन में। फिर उसको सृजन करने वाले मालिक कितने कई गुण अधिक सौंदर्य है। वो दर्शन दो है सतगुरु, वो आनंद मंगल स्वरूप आपका दर्शन दो कहकर कह रहे हैं। सवाब क्या वो अजाब में वो फजल क्या जो इताब में हो, वो हुस्न क्या जो हिजाब में वो हटा हटाब निखाब अपन। वो सौंदर्य, वो सुंदर रूप मैं मुझे दिखा दो, सुंदर रूप निहारो संतो सहज समाधि भली। आँख न मूंदो कान न रूंदो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन से हंस हंस देखो, सुंदर रूप निहारो संतो सहज समाधि भली। संतों को कबीर साहब कह रहे हैं सहज समाधि, सहज रूप में समाधि में दर्शन होता है।
मैं आंख बंद नहीं करूँगा, आंख न मूंदूँ का आंख नहीं बंद करता, कान नहीं बंद करता, कोई कष्ट काया से शरीर से कोई कष्ट नहीं करता, खुले नयन से खुशी खुशी में हंस हंस देखूँ, वो सुंदर रूप को देखता हूँ, कह रहे हैं कबीर साहब। और यही बात इसी में ये हुजूर पीर मुगा महाराज में फरमा रहे हैं कि आपका सुंदर रूप मैं देखता हूँ, आपकी दया क्या है देखता हूँ। ये सतगुरु ये दीवार हटाओ, यह पर्दा, आप पर्दा ज़रा सा हटा दीजिए, मेरे दिल का नज़र हिलमिला दीजिए। और क्या कह रहे हैं, फजल हुआ राधा स्वामी का जब, तो खोल दी मेरी चश्मे बातिन। फजल हुआ राधा स्वामी का दया के बिना कुछ भी दर्शन नहीं होता। उनका दर्शन कब होता है, सद्गुरु का दर्शन या दया कब होती है, मेहर कब होती है, उनके बातों पर हम उन्होंने सच्चाई का स्वरूप है, प्रेम का स्वरूप है, उस सत्यता सच्चाई का गुण हम अपनाएं तो वह सद्गुरु का मेहर हम पर होती है, दया करुणा हम पर होती है। इसलिए फजल हुआ उनकी दया होने के बाद क्या होगा, तो खोल दी मेरी चश्मे, या आंखों के चश्मे, या आंखों के सामने जो भी लेयर है, जो भी पर्दा है, वो खोल देते हैं। वो सद्गुरु ये पर्दा को खोल देते हैं, खोल दे के दर्शन करते हैं। जैसा अर्जुन जो है विश्वरूप संदर्शन में श्री कृष्ण अपना विराट स्वरूप बताते हैं, विराट स्वरूप का दर्शन देते हैं। दर्शन देने के बाद पहले क्या था, उन्होंने सखा के स्वरूप में, मामूली इंसान के स्वरूप में देखते थे, दर्शन करते थे। वो विराट स्वरूप का दर्शन देखने के बाद देखा नहीं जा रहा है। क्या प्रार्थना करते हैं, मुझे पहले वाले आँख दे दो, ये विराट स्वरूप को उपसंहार करके आपका पहले जैसा ये चश्मे बाहरी आँखों से दर्शन करने की मौका दो। मैं ये कर नहीं सक रहा हूँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सक रहा हूँ, ऐसा कहते हैं अर्जुन, ऐसा कहते हैं। और वो दया हुए तो अवश्य दर्शन देते हैं हमको। ये चर्मचक्षु से, वो चर्मचक्षु से अगर ये दर्शन तो नहीं होता, भीतरी वाला दर्शन कब होता है, ये पर्दा हट गया, माया का पर्दा हट गया तो ही भीतर में वो आनंद मंगल स्वरूप का दर्शन होता है। तब मैंने जाना जो है दहर में फ़कत में, वो है फ़कत में रखवाब अपना। मेरे आँखों का जो भी प्रकाश है वो खोल दो। मेरे आँखों के सामने अंधकार है, अज्ञान है, मूर्खता है, ये सब को हटा दो। हटाकर ये आपका आनंद मंगल स्वरूप का दर्शन दे सद्गुरु। मैं उस आनंद मंगल स्वरूप में, मैं उस निर्वाण स्वरूप में, आपके यहाँ चौथा पद में जहाँ है, तत्शिखाया मध्य परमात्मा व्यवस्थित है, वो चौथा पद में अनामी धाम में आपके स्वरूप में, आपका स्वरूप में अगर मैं विलीन हो जाऊँ, मिल जाऊँ, रम जाऊँ, तो मेरा ये आवागमन का चक्कर छूट जाता है। एक काल महाराज के दायरे से हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है। ये बार बार आने जाने का धंधा छूट जाता है। वो वरदान मुझे दे प्रभु, आपका दर्शन दो, दया करो, मेहर करो, दर्शन दो, भीतर दर्शन दो, मुझे आपके आनंद मंगल स्थान में जगह दे दो, आपके चरणों में, आपके धाम में मुझे जगह दो, मुझे अपनाओ हे सद्गुरु, मुझे अपनाओ। सबको राधा स्वामी।